झलक ही नहीं मिल रहा, बल्कि शायद अगर ट्रक को भी छूले तो वो अपने आप को धन्य मानेंगे, इतने लोग उनके प्रति समर्पित हैं यहाँ के शिवसैनिक। तो ये पार्थिव देह धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि शिवसेना भवन की तरफ बढ़ रहा है, और भीड़ भी है जो है, ये जो लोग जो हैं ये भी अब धीरे धीरे शिवसेना भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि लगभग 200 से 300 मीटर तक जो लंबी दूरी है उसको तय करने में लगभग 20 से 25 मिनट लग गया, तो अभी यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पर शिवसेना शिवाजी पार्क है, वहां तक ये शव यात्रा जाएगी और पार्थिव देव को फिर वहां पर ले जाकर रखा जाएगा। तो यानी अभी आधा घंटा का वक्त और लग सकता है। सामने हमें शिवाजी पार्क भी दिखाई पड़ रहा है, जो कि ठीक सेना भवन के सामने ही है। लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर सेना भवन से शिवाजी पार्क है, और वो आधा शिवाजी पार्क भर चुका है। दूर दराज मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों से आए हुए शिव सैनिक, बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग, उनके समर्थक, उन्हें जानने वाले लोग, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उमड़े पड़े हुए हैं। अब ये जो है और शव अंतिम यात्रा के साथ जो लोग जा रहे हैं, जो हुजूम जा रहा है, ये डॉक्टर हुजूम ये भी जाके उसमें सम्मिलित होगा। तो ये माना जा रहा है। सुनील, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास ताजा तस्वीरें आ रही हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं, और इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वो भी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। आज उनका शाम को करीब 6 बजे जब बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पर बीजेपी नेताओं के आने की बात कही जा रही है। ये स्मृति ईरानी जो कि MP हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि कई आला नेता बीजेपी के, शाहनवाज हुसैन भी इस नेताओं की भीड़ में हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। कई आला नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, और आज शाम को जब करीब 6 बजे के करीब बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार होगा, तब यहाँ पर वो सारे नेता जुट जाएंगे। कल प्रधानमंत्री के साथ इनका रात्रि बीजेपी के नेताओं का, जो कि उस वक्त कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया, और जितने नेता हो सकते हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। अभिषेक, नेताओं का आना एक स्वाभाविक सी बात है, और बीजेपी और शिवसेना का एक लंबा एसोसिएशन रहा है, दोनों की आइडियोलॉजी सेम रही है। तो ऐसे में जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितने बड़े नेता हो सकते हैं वो सब यहाँ पहुंचेंगे। एक और बात अंजलि की, शिवसेना और एनडीए के सबसे पुराने घटक दलों में से है, सबसे कम बार्गेन करने वाले लोगों में भी कहे जा सकते हैं। राजनीति के लिहाज से अगर बात करें, बाल ठाकरे और जो बीजेपी है राज्य की, वो दोनों कंधे से कंधा मिलाते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जरूर उनके रिश्तों में कुछ खटपट हुई है, लेकिन वो खटपट इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसकी वजह से रिश्ते टूट जाए। एक और बात, बाल ठाकरे बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर अपनी एक राय रखते हैं। वो सुषमा स्वराज के बारे में भी अपनी राय देते हैं, वो नरेंद्र मोदी के बारे में भी अपनी राय देते थे, वो जो दूसरे नाथ मुंडे हो उनके बारे में भी राय देते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी राय यहाँ पर बीजेपी का भी जो काडर है उसके लिए भी मायने रखती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में संघ का हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में ही बीजेपी दूसरी अपोजिशन की पार्टी है, लेकिन शिवसेना उससे बड़ी पार्टी है। बावजूद इसके शिवसेना ने हमेशा बीजेपी को साथ लेकर चलने की कोशिश की। ये जो रिश्ते थे बीजेपी के और शिवसेना के, ये पीक पर या चरम पर तब पहुंचे जब प्रमोद महाजन बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। एक इजी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एक सहज गठबंधन था। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाल ठाकरे जब मौका पड़ा है तब उन्होंने बाकी के लोगों के साथ भी गठबंधन किए। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने समाजवादियों से भी किए, उन्होंने मुस्लिम लीग से भी किए, लेकिन ये सब उनकी राजनीति का हिस्सा था। लेकिन 1991 के बाद जिस तरीके की राजनीति देश में बदली है, उस राजनीति में उन्हें एकमात्र और अपना साथी जिसके साथ वो लंबे वक्त तक रह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आई। इसीलिए अभी राजीव शुक्ला को आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के कोर कमेटी में है, उनके साथ मुंबई के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह है, नसीम खान है, दूसरे मंत्री भी हैं इस वक्त जो
जो कांग्रेस के लोग हैं, बावजूद इसके कि आज कांग्रेस के बड़े नेता हो सकता है उनसे किनारा करें, उनसे ये कहें कि उनसे दो राय उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब मौका पड़ता है तो भी करते हैं। हाल ही का चुनाव प्रणब मुखर्जी का जब राष्ट्रपति चुनाव था तो उन चुनावों में एनडीए से या बीजेपी से हटकर शिवसेना ने लाइन ली थी। शिवसेना ने तब भी लाइन ली जब पूर्व राष्ट्रपति जो कि हो चुकी है प्रतिभा पाटिल, उनको राष्ट्रपति बनाना था। इस तरीके से मौके बीजेपी और शिवसेना के इतिहास में भी आते रहे जब वो एक दूसरे से किनारा भी करते रहे था। जो राजनीतिक सोच या राजनीति किस किस्म की करनी है, इसके बारे में जो अगर कोई फैसला लेना होता था, वो फैसला खुद बाल ठाकरे लिया करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इस फैसले का क्या असर होगा। इस समय आप तस्वीरों में सुप्रिया सुले, जितेंद्र अवार्ड जो कि एनसीपी के हैं, उनके साथ शरद पवार आ रहे हैं। शरद पवार और वो शरद पवार के साथ छगन भुजबल है। छगन भुजबल पूर्व शिवसैनिक रहे हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों के बीच था वो उन्होंने बाल ठाकरे के राजनीतिक संन्यास यानी 2008 के बाद ही वापस लेने का मन बना लिया था और अब से कुछ साल पहले वो वापस भी ले लिया था। यानी कि जो राजनीतिक कटुता थी वो कटुता कम हो गई। हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बावजूद उसके कि शरद पवार की वो नकल उतारते थे। शरद पवार को उन्होंने हाल ही में कुछ एक साल पहले शंकराचार्य कहा था, क्योंकि वो चीनी की राजनीति करते हैं। इस तरीके का उनका कार्टून भी बनाया था सामना ने। लेकिन इसके बावजूद वो साथ में मिलकर बात करते थे। राजनीति पे भी बात होती थी, सेहत को लेकर मेल मुलाकात होती थी। राजनीतिक तौर पर बड़े कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के। नकल उतारने और एक दूसरे के किले में सेवे लगाने में कभी बाज नहीं आते थे। आज साथ में है। भारतीय सियासत की एक अच्छी बात यही कही जा सकती है कि आप किसी से भी कितनी भी तौर पर कितने भी एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तब अमूमन लोग साथ होते हैं। आज यही वो सब कुछ हो रहा है। जो शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले, उनका भी शिवसेना प्रमुख के साथ एक घरेलू रिश्ता रहा है। उस घरेलू रिश्ते की ही बात है कि आज उन्होंने कहा कि मेरा घर टूट गया, आज मुझे ऐसा लगता है। जो बयान आ रहे हैं एक के बाद एक, वो तमाम इस तरफ की इशारा करते हैं कि इस तरीके से ये जो राजनीति भी थी वो बड़ी प्रैक्टिकल थी, वो व्यवहारिक राजनीति थी। उस राजनीति में विचार की बात हुआ करती थी। चुनावी रैलियों में होती है, गठबंधन बनाते समय होती है, किसी शिवसेना के साथ सरकार में जाए या ना जाए, या उनसे समर्थन लें या न लें, इन तमाम चीजों के बीच में होती थी। लेकिन जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी तब शिवसेना ने उनकी मदद भी की है, बावजूद इसके कि बीजेपी नाराज थी। इस समय अनिल अंबानी और अमिताभ बच्चन काफी नजदीकी रहे। उनकी किताबों के विमोचन में पहुंचे। सरकार जिसका सीरियल भी बना किरदार था, वो बाल ठाकरे का किरदार था, ऐसा कहा जाता है। उनसे प्रेरित किरदार था। वो किरदार बिल्कुल व्यवहार करता था जैसे कि बाल ठाकरे किया करते थे। अनिल जो पति भी यहाँ पर अभी पहुंचेंगे, क्योंकि मुंबई में इन सब का एक रिश्ता रहा है और एक ऊपरी अदालत के तौर पर हमेशा काम किया है बाल ठाकरे ने। हालांकि पिछले 20 साल की राजनीति एकदम से 20 साल की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। तस्वीरों को और बयान करें योगेश, क्या आपके सामने से फिलहाल शिवसेना प्रमुख का जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ चुका है? बिल्कुल अभिषेक, हम इस पर थोड़ी देर पहले देख रहे थे। शिवसेना मुख्यालय शिवसेना भवन के अंदर से 8 यूनिफॉर्म गार्ड उनके शव को लेकर प्रस्तुत रखने चले, जहाँ पर खुद शिवसेना कार्य प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी वहाँ पर मौजूद थी। ये पूरा का पूरा काफिला अंदर अभी शिवसेना भवन से शिवाजी पार्क में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर मंच सज चुका है। मंच के आगे हम देख पा रहे हैं चिता भी सजी हुई है। तो यहाँ पर अभी सब
लोग खुद बाल ठाकरे के शक के साथ जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनके भतीजे थे पिता ठाकरे के बेटे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि पारिवारिक रिश्तों के बारे में बहुत चर्चा होती नहीं है, लेकिन दुख के वक्त सभी परिवार पुराने सारे मसले भूल कर एक साथ यहाँ पर आया है। जैसे पिछले कई दिनों से देख रहे थे, उनकी भी तस्दीक आज यहीं पर इसको देखकर हो रही थी। जैसे हम ट्रक को अंदर ज्यादा देख रहे थे, बहुत से लोग ट्रक को छू भी रहे थे और ट्रक के ऊपर फूल लगे थे। यादगार के तौर पर बहुत से लोग उन फूलों को तोड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। शिवसैनिकों की निष्ठा के बारे में जिस तरह से किंवदंतियां होती हैं, कतीले पढ़े जाते हैं, उसकी एक मिसाल आज हमें यहाँ पर देखने को मिली। 6 से 7 घंटे लोग तेज धूप में यहाँ पर आज इस ट्रक के आने का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर ये जो फासला है मातोश्री लिबास से लेकर शिवसेना